नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से खबर है, जहां एमसीडी स्कूल की महिला टीचर की हैवानियत सामने आई और 5वीं क्लास की छात्रा को पहले पीटा और छात्रा की पिटाई के बाद बालकनी से उठा के नीचे फेंक दिया। पीड़ित छात्रा गंभीर रूप से घायल हुई है और सूचना पाकर मौके पर देशबंधु थाने की पुलिस पहुंची है और पीड़ित छात्रा को बड़ा हिंदूराव अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी महिला टीचर को पुलिस ने हिरासत में लिया है और मॉडल बस्ती इलाके के बालिका विद्यालय का यह मामला, पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। लेकिन दिल्ली में एक महिला शिक्षिका हैवान बन गई और छात्रा की पिटाई के बाद उसे बालकनी से नीचे फेंक दिया। तो पीड़ित छात्रा गंभीर रूप से घायल हुई। छोटी बच्ची थी और सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। तो इससे पहले भी टीचर की क्रूरता की कई तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ चुकी है। यहां एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में टीचर का टॉर्चर सामने आया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली नगर निगम के बालिका विद्यालय का यह मामला, जहां एक छात्रा को बालकनी से नीचे फेंक दिया, जो घायल हुई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो इससे पहले भी कई देश के अलग अलग इलाकों से इस तरह की खबरें और तस्वीरें आती है, जहां टीचर का टॉर्चर देखा गया है। वो गुरु जिसने सही और गलत का मार्ग दिखाना है, जो कैसे जीवन जीना है, जो रास्ता दिखाते हैं जीवन में, वो जब इस तरह की हैवानियत करते हैं तो पूरा जो सिस्टम है वो घेरे में आ जाता है। क्योंकि एक टीचर, एक शिक्षिका, एक शिक्षक बेहतर समाज बनाने के लिए शिक्षा देते हैं। आपका आचरण कैसा होना चाहिए, आप कैसे सही रास्ते पे चलने चाहिए, सही और गलत में अंतर बताने वाला शिक्षक या शिक्षिका जब इस तरह की क्रूरता करती है तो सवाल कई उठते हैं। एक महिला शिक्षिका पे ये आरोप कि उसने 5वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा को पहले उसको पीटा और फिर उसे बालकनी से नीचे फेंक दिया। बच्ची घायल हुई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस से शिकायत की गई, पुलिस मौके पर पहुंची और इस महिला टीचर को हिरासत में लिया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो टीचर का टॉर्चर का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस तरह के मामले आए हैं। क्योंकि शिक्षक को गुरु का दर्जा दिया जाता है, वो गुरु जो सही और गलत का अंतर बताता है। तो छात्रा की पिटाई के बाद उसे बालकनी से फेंक दिया गया, ऐसा आरोप है इस महिला टीचर पे। और इसके बाद जो अभिभावक है, उनका गुस्सा भी 7वें आसमान पे। उन्होंने पुलिस से शिकायत की शिक्षिका के खिलाफ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिरासत पे महिला को लिया गया है। तो आखिर इस तरह की क्रूरता क्यों? वो बच्चे जो कल का भविष्य है, जिनको एक शिक्षक सही और गलत का अंतर बताता है, जिनको जीवन जीने की कला एक शिक्षक सिखाते हैं कि आपका आचरण कैसा होना चाहिए, आप एक बेहतर इंसान कैसे बनेंगे, आप काबिल इंसान कैसे बनेंगे, सही क्या है, गलत क्या है, क्रूरता आपके भीतर ना हो। लेकिन जब शिक्षक ही इतना क्रूर हो जाए, एक बच्चे को पीटा जाए और फिर उसे बालकनी से फेंक दिया जाए, तो समझा जा सकता है कि इस शिक्षिका की संवेदनाएं कितनी मर चुकी होंगी। जिन्हें दूसरों को सही रास्ता दिखाना है, वो खुद कैसे गलत रास्ते पे चल रहे हैं, उनकी खुद की सोच क्या है। बच्चा अगर पढ़ाई नहीं कर रहा, अगर गलती कर रहा है, तो उसे सुधारने के और बहुत से रास्ते हैं, तरकीब हैं। लेकिन
उसे पीटना बेरहमी से और फिर पीटने के बाद बालकनी से नीचे फेंक देना, ये सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर है, क्रूरता है। तो दिल्ली देश की राजधानी और वहीं पे जहां शिक्षा को लेकर कई तरह के उदाहरण दिए जाते हैं, वहां की व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। एक महिला टीचर जिसने एक बच्ची को पीटा और फिर उसे बालकनी से नीचे फेंक दिया, ऐसा आरोप महिला पे। टीचर जो हैं वो वायलेंट हो गई बच्चों के साथ, कमरे को अंदर से बंद कर लिया और बच्चों की बॉटल्स वगैरह भी तोड़ डाली और एक बच्ची को जो है पहले उस पर सिजर से हमला किया उसके ऊपर और फिर उसको फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरा दिया है। तो वही मैं देखने के लिए भी यहाँ साइट पर आई थी कि किस तरह का स्कूल है, कितनी ऊंचाई रही होगी। वैसे बच्ची अभी ठीक है, अभी आउट ऑफ डेंजर है, उसका इलाज चल रहा है। उसको फेंका गया है और वो इस बात को एडमिट भी कर रही हैं कि मैंने फेंका है। हम ऊपर गए थे, मैम ने हमें अंदर करके गेट बंद कर दिया था। मैम ने बोला पेंसिल रबर सब कुछ निकालो। मैम ने पेंसिल रबर सब कुछ तोड़वा दिया, जूता तो सब कुछ रबर सब कुछ कटवा दी और वो उसको वंदना को कैची मारी उसके सर में और फिर पिंडी से फेंका और हमें कह रही भाग जाओ भाग जाओ भाग। दूसरी टीचर के ऊपर भी हमला किया है। और रवि, इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से। रवि, एक टीचर पे बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि बच्ची को पहले पीटा और फिर उसे बालकनी से नीचे फेंक दिया। इस पूरे मामले की और क्या कुछ जानकारी आपके पास? जैसा बताया जा रहा है, एक सरकारी स्कूल है, ये 5वीं क्लास तक का स्कूल है। जब ये घटना हुई है वो बताया जा रहा है कि टीचर्स ने कुछ क्लासरूम को अंदर से बंद कर लिया। बंद करने के बाद बच्चों को शूज और सॉक्स उतार के उनको सीजर से पीटा भी है। उसके बाद ही टीचर्स ने उठा के उस बच्चे को बालकनी से बाहर फेंक दिया है। तो अभी बच्चे जो पुलिस पहुंची है, पुलिस का क्या कुछ कहना है? क्या ये महिला जो है उसे हिरासत में लिया गया? ऐसा बच्चे ने क्या किया था जो इस तरह की क्रूरता पे एक शिक्षिका आ गई, जिसको सही और गलत अंतर बताना है जिन छात्रों को, उनके साथ ऐसी क्रूरता? देखिए, जिस तरह से ये घटना हुई है उसको लेके कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है। वहीं जिस तरह से टीचर्स पे आरोप लग रहे हैं कि बच्चे को फेंकने का, तो वहीं पुलिस ने इसको कस्टडी में ले लिया है। वहीं अभी आगे की छानबीन कर रही है। वहां पे डीसी भी मौके पे पहुंची हुई है और आरोपी को भी पकड़ लिया है। उसके बाद अब कानूनी कार्रवाई की जा रही है। रवि, जो दूसरे शिक्षक हैं, इस टीचर के साथ की जो दूसरी शिक्षिकाएं हैं, शिक्षक हैं, उनका कोई बयान आया? आखिर इस तरह से क्यों बर्ताव उन्होंने किया? जो बच्चे थे वहां पे क्लास के दूसरे, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, जिस तरह से अभी बात हुई है उस तरह से भी पता चल रहा है कि टीचर सुबह से ही कुछ अजीब से हरकतें कर रही थी और क्लासरूम को अंदर से बंद करने के बाद उन्होंने बच्चे को पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद एक बच्चे को उठाकर उन्होंने बालकनी से बाहर फेंक दिया। तो ऐसा क्या बताया जा रहा है? ऐसा क्या उस बच्ची ने किया था जिसको पहले बेरहमी से पीटा गया, फिर उसे बालकनी से नीचे फेंक दिया? ऐसा कौन सी बड़ी गलती उसने कर दी थी जो उसको इतनी खौफनाक सजा दी गई? देखिए, अभी ये जांच का विषय है। अभी इसमें दिल्ली पुलिस के मौके पे है और अभी इसमें डीसीपी का भी जो बयान आया है वो आरोपी को भी पकड़ लिया है। उसको लेकर अभी आगे की छानबीन चल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि जानकारी के लिए। तो यहाँ पे अब जो महिला शिक्षिका है उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस शिक्षिका पे ये आरोप कि उन्होंने बच्ची को बेरहमी से पीटा और फिर उसे नीचे फेंक दिया। बच्ची घायल हुई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिजनौर में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और हवाई फायरिंग तक की नौबत आ गई। ये मामला मंडावर थाना क्षेत्र के शिमली कला का बताया जा रहा है। और लखनऊ में भार वहन क्षमता जांच के लिए पक्का पुल आज से 18 दिसंबर तक पूरी तरह बंद कर दिया गया है और इस दौरान पुल पर तय भार क्षमता से 1.5 गुना ज़्यादा लोड डाल के कंपन चेक की जाएगी। 19 दिसंबर से पुल छोटे वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। IIT रुड़की की टीम ये जांच करेगी और 30 दिसंबर तक रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट आने के बाद पुल से भारी वाहन गुजारने पर फैसला लिया जाएगा। ये हमें 15 दिन पहले PWD लखनऊ ने एक टास्क दिया था कि इस ब्रिज की जो है ये 100 साल 110 साल पुरानी है, इसकी हेल्थ असेसमेंट करके हमें जांच दीजिए कि ये ब्रिज पे आवागमन की क्या कैपेसिटी रहेगी। उसी के सिलसिले में हम और डॉक्टर राजीव कुमार साहब जो है और हमारी पूरी कंपनी जो टीम है, टेक्निकल टीम,
वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस ब्रिज की, जिसमें हमने कई टेक्निकल टेस्ट वगैरह इस पर करेंगे जो न्यू कोडल प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंगली, और उसके बाद हम रिपोर्ट्स पीडब्ल्यूडी को सबमिट करेंगे और उसके बाद ही इसके ऊपर ट्रैफिक का कोई डिसीजन लिया जाएगा। और वहीं लखनऊ के पक्का पुल का जायजा लिया हमारे संवाददाता अश्वनी द्विवेदी ने। गुजरात के मोराबी में एक घटना हुई थी। उस घटना में एक पुल गिराया गया था जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी एक आदेश जारी हुआ था और कहा गया था जितने भी पुल यूपी में हैं उनकी जांच हो, क्या वो चलने लायक हैं या नहीं, इसकी रिपोर्ट भेजी जाए। अब सबसे महत्वपूर्ण एक पुल है लखनऊ में जिसका नाम पक्का पुल है। इस समय हम पक्के पुल पर मौजूद हैं और ये अगर इस पुल की बात करें तो इसका एक स्वर्णिम इतिहास है, काफ़ी लंबा इतिहास है, लमसम 100 साल पुराना से ज़्यादा पुराना ये पुल है। आपको बता दें इस पुल का पहले नाम शाही पुल हुआ करता था जिसको अवध के नवाब आसिफुद्दौला ने बनाया था, लेकिन 1911 में अंग्रेजों ने ये कहते हुए इसको नष्ट कर दिया था कि ये पुल कमज़ोर हो चुका है और उसके बाद नए पुल का काम शुरू हुआ था। अगर बात करें सन 1914 में ये पुल बनके तैयार हुआ था और जनता को समर्पित किया गया था। निश्चित तौर पर अगर बात करें इस पुल की तो इस पुल की में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इस पुल को बाकी चीज़ों से अलग करती हैं। अगर अपने दाहिनी ओर हम दिखाएं तो यहाँ पर बालकनी बनी हुई है। इनका कुल एरिया 6x6 का है जिसमें जो पुराने समय में लोग खड़े होकर के गोमती का दीदार करते थे, बाकायदा गोमती को देखते थे कि गोमती में क्या हलचल हो रही। वहीं दूसरी ओर बात करें तो इस पुल के ठीक दोनों तरफ जो सिरे हैं वहाँ पर 10 फीट के गुंबद बने हुए हैं जो इसकी शान को और बढ़ाते हैं। निश्चित तौर पर अब इस पुल की भी जांच हो रही है कि आखिर ये चलने लायक है या नहीं है। आज से इस पुल की जांच शुरू हो रही है। अगले 3 दिनों के लिए ये पुल पूरी तरह बंद रहेगा। इस पर किसी भी तरह के वाहनों का आवागमन नहीं होगा। हालांकि 19 तारीख से जो हल्के वाहन हैं उनको निकलने की परमिशन दी जाएगी। इस पुल की जो जांच कर रही है वो IIT रुड़की की टीम कर रही है। IIT रुड़की की टीम 3 दिनों तक इस पे जो भार होना चाहिए उससे 1.5 गुना ज़्यादा भार रख के जाँच करेगी। इसका जो कंपन होता है उसकी जाँच करेगी और उसके बाद इसकी 7 दिनों तक लैब में टेस्ट होगा। टेस्ट रिपोर्ट जो आएगी IIT रुड़की की वो PWD को भेजी जाएगी और 30 दिसंबर तक का इसके लिए समय दिया गया। निश्चित तौर पर जब ये पुल की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद तय होगा कि आखिर इस पुल का आने वाले समय में भविष्य क्या होगा, क्या लोग इस पर चल पाएंगे, क्या भारी वाहन इस पर चल पाएंगे। अगर अमूमन बात करें तो इन अब लमसम 5 लाख लोग प्रतिदिन इस पुल से गुजरते हैं, 1 लाख गाड़ियां इससे गुजरती हैं जो एक बड़ी संख्या है। अगर बात करें इस पुल की तो लखनऊ का पहला गोमती नदी पर बनने वाला ये पुल है जो ऐतिहासिक भी है और 100 साल से ज़्यादा अपना स्वर्णिम इतिहास रखता है। लखनऊ से न्यूज़ इंडिया के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी। और खबर लखनऊ से है जहां सपा कार्यालय में नगर निकाय को लेकर हुई बैठक और बैठक के बाद बोले सपा नेता रविदास मेहरोत्रा कि निकाय चुनाव लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। मजबूत उम्मीदवारों के साथ हम चुनाव में उतरेंगे और हर जगह से 3-3 संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार की गई है। तीनों नामों पर मंथन होगा और मजबूत उम्मीदवार चुने जाएंगे। नाम जल्द ही तय होंगे और सबके सामने होंगे। शिवपाल यादव के मार्गदर्शन में नीति बनाई जाएगी, ये भी उन्होंने कहा। और शिवपाल यादव जल्द ही पार्टी कार्यालय आएंगे। बीजेपी को हर क्षेत्र से बड़ी हार मिलने वाली है, इस बात का भी उन्होंने दावा किया है। तो समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है। तो शिवपाल यादव के मार्गदर्शन में नीति बनाई जाएगी, ये रविदास मेहरोत्रा ने कहा। शिवपाल यादव जल्द ही पार्टी कार्यालय आएंगे और बीजेपी को हर क्षेत्र से बड़ी हार मिलने वाली है, ऐसा दावा भी उन्होंने किया। तो सपा कार्यालय में नगर निकाय चुनाव को लेकर बैठक हुई और बैठक के बाद सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और मजबूत उम्मीदवारों के साथ हम चुनावी मैदान में उतरेंगे। सभी जो पार्टी के विधायक हैं उनको प्रोफेसर बनाया गया है और हर जगह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेयर के चुनाव पार्षद के होने हैं,
नगर पालिका के चेयरमैन चुनाव होने हैं, चुनाव नगर पंचायत के होने हैं, उसमें 3-3 नाम मांगे गए हैं और उन नामों के आने के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना फैसला करने का काम करेंगे। हम लोगों का ये लक्ष्य है कि स्थानीय निकाय के चुनाव में नगर निगम में हम लोगों का पूर्ण रूप से कब्जा हो, हमारा मेयर हो, हमारा जो है नगर पालिका का चेयरमैन हो। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के हसनपुरम वाटर पार्क में प्रेमी सिपाही जोड़ों में जमकर विवाद हुआ। महिला ने शादी का झांसा देके प्रेमी सिपाही पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, महिला ने जीआरपी सिपाही पर 4 शादी करने का भी आरोप लगाया और इस विवाद में महिला ने प्रेमी को पकड़कर उसे पीटा। मारपीट का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है और जीआरपी सिपाही कानपुर के श्यामनगर का रहने वाला बताया जा रहा है। मेरा मुकदमा चल रहा है यहाँ पे। नाम का जो आदमी है ये जीआरपी में था आगरा में, ये सब बर्खास्त हो गया है वहाँ से। तो ये मुझे 9-10 साल से अपनी रखेल बना के रखे था अभी तक। 3 साल की मेरी बेटी भी है, इसको हमने जरौली फेज 2 में भी पकड़ा था, जिसका मेरा मुकदमा चल रहा है यहाँ पे। मेरे पास आया था, कह रहा था मुझसे कॉम्प्रोमाइज करो नहीं तो तुम्हारा गला दब के मार देंगे जान से। पुलिस भी कह रही है कि यहाँ तुम क्या कर रही थी आकर के। मेरा तो सब यहीं घर ही है, तुम यहाँ तो टहलने रोज आते ही है। खबर बुलंदशहर से है, जहां शादी में डीजे पे डांस को लेकर युवक की हत्या कर दी गई। शादी समारोह में चाकू से वार किया गया, इसमें कई लोग घायल भी हुए। घायल को अस्पताल ले जाते वक्त उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। डीजे पर डांस को लेकर विवाद हुआ था और फिर विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट में तब्दील हो गया, चाकूबाजी तक यहां पे हुई। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, मामले की जांच की जा रही है। बुलंदशहर के जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव बिरोली का यह मामला है। तो डीजे पर डांस को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए, मारपीट हुई, इसमें कई लोग घायल हुए जबकि एक शख्स की मौत हुई। और खबर कासगंज से है, जहां खेलते वक्त एक बच्चा टैंक में जा गिरा और टैंक में मासूम गिरा। टैंक में डूबने से 4 साल के इस मासूम की मौत हो गई। निर्माणाधीन मकान में यह मासूम खेल रहा था और सदर कोतवाली क्षेत्र के हनोता गांव का यह मामला है, जहां टैंक में गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। 4 साल का यह मासूम जो उस वक्त खेल रहा था और तभी उस घर में निर्माण कार्य चल रहा था और वहीं पे टैंक में गिरने से इस बच्चे की मौत हो गई। और कानपुर में हुए आग हादसे के बाद से ही फैक्ट्री मालिक सुशील कटियार का फोन लगातार बंद आ रहा था और आग की सूचना मिलने के बाद किसी के भी संपर्क में सुशील कटियार नहीं है। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर डीएम और कमिश्नर भी पहुंचे। घायलों का हालचाल जाना, बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर्स को निर्देश भी दिए। रात में हमारे पास सूचना आई थी करीब 4:30 बजे। पता चला कि इनकी फैक्ट्री में आग लग गई। दादानगर में नौकरी करते हैं, कटियार जी की फैक्ट्री हो और वहाँ पर से मुझे सब सूचना मिली तो मैं भाग कर आया। तब तक ये पता चला मेरा जो था ये यहाँ पर सीएल नर्सिंग होम पहुँचा दिया गया। साथ के लोग उसको आग बुझा करके सीएल में ले आए। वहाँ सीएल में एडमिट था। अभी सुबह डीएम साहब ने आकर के उसको यहाँ रिफर करवाया है। क्या नाम है इसका? जो गौरव सिंह। क्या जानकारी मिली थी, कैसे आग लगी, कुछ जानकारी प्राप्त हुई? फ़ोन आया था इसकी फैक्ट्री से। रात में हमारे खबर अमरोहा से है, जहां ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। बाइक सवार युवती की दर्दनाक मौत हुई जबकि 2 लोग घायल हुए। चालक ट्रक को लेकर मौके से फरार हो गया और यह हादसा कहीं ना कहीं रफ्तार की वजह से हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चालक की तलाश की जा रही है। गजरोला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे का यह मामला है।
ये एक्सीडेंट होया तो मुझे तो मैजिक के पीछे थे, मैजिक के पीछे के जाने के बाद वो वाली आई, गैस की गाड़ी आई और उसने जो हमारे जो साइड से मार दी। तुम कहाँ पे थे? बाइक पे। अच्छा, बाइक पर थे तीन जने, नाता में नानी थी। खबर लखनऊ से है, जहां प्रदेश में पहली बार 10 डिग्री से नीचे जो टेम्परेचर है वो पहुंचा और उत्तर पश्चिम से आने वाली सर्द हवाओं के कारण लखनऊ में ठंड बढ़ चुकी है और इस सीजन में पहली बार 9.6 डिग्री के न्यूनतम स्तर पर तापमान पहुंचा। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट आने के आसार हैं। उत्तर पश्चिम से आने वाली सर्द हवाओं के कारण लखनऊ में भी ठंड बढ़ चुकी है। तो पहली बार 10 डिग्री से नीचे पारा पहुंचा, न्यूनतम 9.6 टेम्परेचर रहा और आने वाले दिनों में टेम्परेचर में और गिरावट आ सकती है, यानी ठंड बढ़ सकती है। और झांसी में अंतरात्मा की आवाज पे भूमि विवाद सुलझाए गए हैं। इसकी नई पहल पूर्व मंडल आयुक्त डॉक्टर अजय शंकर पांडे ने की। नई पहल को उन्होंने भूकब्जा यानी कि भूमि कब्जा समर्पण आंदोलन का नाम दिया है और इसकी शुरुआत ललितपुर के बाट गांव से की गई है। यहां 11 भूमि विवाद को आपसी सहमति से इसका समाधान कर लिया गया। वहीं पूर्व मंडल आयुक्त डॉक्टर अजय शंकर पांडे ने कहा कि भूमि विवाद के समाधान में ये अभिनव प्रयोग है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भूमि कब्जा समर्पण अभियान बालाबेहट में लागू किया गया है, जो पूरी तरह से सफल रहा। तो जमीनों के जो विवाद थे वो यहां पे सुलझाए गए, क्योंकि कई बार जमीन का छोटा छोटा विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो जाता है, लेकिन यहां आपसी सहमति से ही उन विवादों को सुलझाया गया जो जमीन को लेकर गरमा रहे थे। विभाग में तैनात 4th क्लास कर्मचारी का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। पहले भी स्वास्थ्य केंद्र पे कार्यरत कर्मचारियों पर रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लग चुके हैं और स्वास्थ्य केंद्र से साठगांठ कर फर्जी मेडिकल बनाने को लेकर कर्मचारी पीड़ित से रिश्वत लेता दिखाई दिया। शिकायत के बाद भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कार्रवाई नहीं की। वहीं स्वास्थ्य केंद्र में इस तरह की अवैध वसूली लगातार चल रही है। कई शिकायतें कई दिनों में आ चुकी हैं। तो कर्मचारी से रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है और स्वास्थ्य विभाग में तैनात है कर्मचारी। वीडियो सामने आया है और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।